हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम एसपी राव। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसी का दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगर हम लोग बात करें तो डेप्रिसिएशन के दो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हम मेथड्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के जो सिस्टम है उन पर। अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में एक होता है हमारा सिंपल डेप्रिसिएशन सिस्टम, सिंपल डेप्रिसिएशन सिस्टम, और दूसरा सिस्टम होता है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिस्टम। इस सिस्टम में जैसे कि आपको बताया गया था कि इस सिस्टम में ईयर बाय ईयर हम लोग एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करते रहते हैं और उसको उसके यूजर्स को दिखाते हैं उसको बुक वैल्यू पर। मतलब अगर एक एसेट 1 लाख की खरीदी गई और उस पर पहले साल में डेप्रिसिएशन लगा 10,000, तो हम लोग बैलेंस शीट में उसे दिखाएंगे 1 लाख माइनस 10,000 दैट इज 4 रुपीज 90,000, और 90,000 होगी उसकी बुक वैल्यू। लेकिन एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिस्टम होता है, इस सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं करते। एसेट को हमेशा उसकी बुक वैल्यू पर दिखाया जाता है। इसका मतलब है बैलेंस शीट में दिखाएंगे मशीनरी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000, यानी 1 लाख की उसकी कॉस्ट है और 10,000 उसका डेप्रिसिएशन है। और पहले साल में देखा तो डिफरेंस भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर फिर से इन पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो इस मशीन को दिखाई देगी, ये मशीन दिखाई देगी मशीनरी 90,000 यानी कि जो लास्ट ईयर की बुक वैल्यू है, और माइनस 10,000 इस बार का डेप्रिसिएशन, और अब दिखाई देगी 80,000 पर। जबकि इस सिचुएशन में अभी भी आपको दिखाई देगी मशीनरी 1 लाख एंड लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, यानी मशीन हमेशा उसी की बुक वैल्यू पर दिखाई देगी और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो एक्यूमुलेट होता रहता है, वो जमा होता रहता है। और जब एक ऐसे सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हैं तो दिस सिस्टम इज नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिस्टम। अब बात आती है कि इस सिस्टम में हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हैं। तो यहां सबसे पहली बात आपको बनाना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स सबसे पहले आप बनाते हैं एसेट अकाउंट, एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट। दूसरा आप बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर हमने बोला एक्यूमुलेटेड, दोनों एक ही बात है। और जिस ईयर में भी एसेट को बेचा जाता है उसको उसके सेल को प्रेजेंट करने के लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट यहां पर ओपन करते हैं और उसका नाम होता है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट यानी पूरा नाम बोले तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, फॉर एग्जांपल मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। और इन अकाउंट्स के थ्रू हम प्रेजेंट करते हैं एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिस्टम को। यह सिस्टम कैसे काम करता है, अगर मैं इसका एक परफॉर्मा के हिसाब से आपको पहले समझाऊं कि यह सिस्टम कैसे काम करता है, तो इसे देखिएगा। सबसे पहले आप एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाने के बाद आप बनाएंगे एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जब भी एसेट का सेल होगा तो आप बनाएंगे एक फिक्स्ड एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। और अब बात आती है इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का तरीका होगा बच्चों कि सबसे पहले जब हम एसेट खरीदते हैं, ये एसेट अकाउंट है और इसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी आप एसेट खरीदेंगे तो डेबिट साइड में प्रेजेंट करेंगे, बेचेंगे उसका सेल होगा तो वो क्रेडिट साइड में होगा।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसी एसेट का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग इस साइड में, यानी कि हम लोग एंट्री बनाएंगे, इसकी जो एंट्री बनाई जाएगी वो बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और इस तरीके से ये अकाउंटिंग सिस्टम काम करता है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जब आपने एसेट खरीदा तो आप लिखेंगे टू बैंक एज यूजुअली, और पहले भी ऐसा ही होता था। सपोज आपने M1 खरीदा, सर आपने हो सकता है टू बैंक आपने एक दूसरी मशीन खरीदी M2, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग ऐसे ही होगी M1 M2। जब आपने M1 M2 मशीन खरीदी तो उसके बाद यानी फिक्स एसेट्स खरीदे, तो इस ईयर में सपोज इनके ऊपर अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन कमाल की बात होगी इस ईयर में यहां पर आपको कुछ नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसका बैलेंस सीडी निकालना है, और ये बैलेंस सीडी सेकेंड ईयर में बना देंगे आप बैलेंस बीडी। इट मींस इज नो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन दिस अकाउंट। सर ये क्या हो रहा है कि यहाँ डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता, बल्कि इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो लगाया जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यानी यहां लिखेंगे हम फर्स्ट ईयर के अंदर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और जब हमने इसमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने पर M1 का कितना डेप्रिसिएशन, M2 का कितना डेप्रिसिएशन, और इनका टोटल डेप्रिसिएशन ही आया। और अब इसको भी हम कर देंगे क्लोज, यानी ये अकाउंट भी क्लोज कर दिया जाता है। एंड नाउ दिस इज बैलेंस शीट। इसका मतलब है कि जो फिक्स एसेट्स है वो अभी भी अपनी कॉस्ट पर है, यानी उसमें से कुछ भी लेस नहीं हुआ। तो जितने में खरीदा था, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, उसी कॉस्ट पर अभी भी वो प्रेजेंट हो रही है। और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसके डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहा है। सेकेंड ईयर में अब क्या होने वाला है, सेकेंड ईयर में अगर आपने कोई और एसेट खरीदी टू बैंक, दिस इज M3, और अगर M3 आपने कोई एसेट खरीदी तो जो इसका डेप्रिसिएशन होगा, अब फिर से बात आती है इनका डेप्रिसिएशन कोई यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, फिर से बैलेंस सीडी यहाँ कैलकुलेट कर लिया जाएगा। एंड एज यूजुअली इस तरीके से ये आपके पास प्रोसेस चलता रहता है। इसका मतलब है ये फिर से थर्ड ईयर का बैलेंस सीडी बना, लेकिन इसके अंदर क्या करना होगा, इसके अंदर अब आपको डेप्रिसिएशन फिर से प्रोवाइड करना होगा। डेप्रिसिएशन सबसे पहले, अच्छा सेकेंड ईयर में सबसे पहले जो लास्ट ईयर का बैलेंस सीडी है उसको आप बैलेंस बीडी बनाएंगे, और इस ईयर में फिर से आप लगाएंगे डेप्रिसिएशन। और किसका डेप्रिसिएशन? ओब्वियस है M1 का, M2 का, M3 का, जो भी एसेट्स हैं सबका डेप्रिसिएशन। और सबका डेप्रिसिएशन लगने के बाद ये फिर से बन गया सीडी, और इस तरीके से आपके पास आया बैलेंस सीडी, और वो बनेगा फिर नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस बीडी, दैट इज थर्ड ईयर के लिए आप बनाएंगे बैलेंस बीडी। यहां थर्ड ईयर में ये भी आ गया आपके पास थर्ड ईयर, और ये भी आपके पास थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए आप लोगों ने ये यहां तक पहुंचे। थर्ड ईयर में सपोज करिए कोई एसेट को हम लोग सेल कर रहे हैं। अब अगर एसेट को सेल करते हैं तो क्या करेंगे, जिस एसेट को हम सेल कर रहे हैं यहां पर रूल है कि जो एसेट खरीदी जाएगी, अगर फिर से कोई एसेट खरीदे तो टू बैंक आएगा, जैसे M4। पर सपोज हमने M1 को सेल कर दिया तो बाय मशीनरी या फिक्स एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। फिक्स एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट में उसको आप यहां से भेज दीजिए। क्या भेजेंगे हम उसकी, याद रखना हमेशा उसकी कॉस्ट भेजेंगे, यानी जितने में आपने उसे खरीदा था, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, उसी को आप यहां से भेजेंगे। और ये आ जाएगा इसके क्रेडिट साइड है से इसके डेबिट साइड में, यानी यहां आएगा टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। ये फिक्स एसेट अकाउंट से यहां आप लिखेंगे कॉस्ट, यानी आप इसकी कॉस्ट को यहां से यहां जाएगा, यानी इसके क्रेडिट तो इसके डेबिट साइड में एंट्री रिकॉर्ड होगी। और यहां से अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं, बस अब आपको इसका बैलेंस लगाना है सीडी, और ये सीडी से नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। और ये सिलसिला चलता रहता है इसी तरीके से जो आपको तरीका बताया जा रहा है। बोलो बच्चों, समझ आई बात कि नहीं? लेकिन अब यहां पर क्या होगा, यानी यहां से एक बैलेंस यहां ट्रांसफर हुआ है। कौन सा बैलेंस ट्रांसफर हुआ है? उसकी कॉस्ट, ध्यान रखना है उसकी कॉस्ट। अब इस अकाउंट से इस अकाउंट में सबसे पहली बात, आप इस बार डेप्रिसिएशन लगाइए। कौन कौन से डेप्रिसिएशन लगेंगे? सर डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? जो भी एसेट्स इस समय आपके पास हैं, इवन जिस एसेट को बेचा जा रहा है, अगर वो उसको इस ईयर में यूज किया तो उसका भी डेप्रिसिएशन लगेगा, और ये सारा डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट में लिखा। और अब जितना भी जिस एसेट को हम बेचते हैं उस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा, उसे भेजेंगे हम फिक्स एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। यानी सर डिस्पोजल अकाउंट में दोनों ही अकाउंट से पैसे को भेजा जा रहा है,
यानी इस अकाउंट से भी भेजा जा रहा है और इससे भी भेजा जा रहा है, यहां से उसकी कॉस्ट आ रही है और इस अकाउंट से क्या भेजे, तो खुद समझने की बात है ये अकाउंट में है ही क्या, क्या है इसके पास जो ये भेज सकता है, डेप्रिसिएशन। तो ऑब्वियसली इसने उस एसेट का जिसे हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन अब तक रिकॉर्ड किया होगा, और जितना भी उसने इस एसेट के रिलेशन में, जितना भी इस एसेट के रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन आज तक प्रोवाइड किया वो सारा डेप्रिसिएशन भेज दिया जाएगा इस अकाउंट में। और इसका मतलब है यहां पर आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में आ जाएगा, और ये होगा वहां डेबिट से या क्रेडिट, और हम लिखेंगे इसे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब ये अमाउंट, इसे अगर मैं यहां कहूं ए अमाउंट है तो ऑब्वियस बात है कि ये ए अमाउंट ही की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये ए अमाउंट यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। और ये अमाउंट क्या बता रहा है, मैंने आपको बताया, ये बता रहा है जिस एसेट को बेचा जा रहा है उसका आज तक का सारा डेप्रिसिएशन, सारा डेप्रिसिएशन। और इस तरह से इस अकाउंट में फिर इसे हमने जितने में भी हमने इस एसेट को बेचा है तो बाय बैंक उसको आप क्रेडिट करें, और इस अकाउंट का जो भी डिफरेंस होगा या तो वो लॉस होगा या तो फिर प्रॉफिट होगा। इस साइड में जो हमें दिखाई देगा बाय पी एंड एल ये लॉस होगा, और टू पी एंड एल ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा, और इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है।